जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर स्वागत है आप सभी का महावीर पब्लिकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है श्रेष्ठ खरे और मध्य प्रदेश करंट अफेयर से संबंधित यह हमारा आज का चौथा लेक्चर है। तो यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो की अपडेट मिलती रहे। और इस वीडियो की PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश से विश्व जूनियर कुश्ती चैंपियनशिप में प्रिंसी प्रजापत ने क्वालिफाई किया है। यह मध्य प्रदेश के किस जिले से है? ऑप्शन है आपके सामने भोपाल, उज्जैन, मुरैना या फिर इंदौर। तो जो प्रिंसी प्रजापत हैं ये एक रेसलर हैं और ये मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या है? बा इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन इसके बाद हम देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा भोपाल में चंद्रशेखर आज़ाद की 116वीं जयंती पर युद्ध पंचायत का आयोजन किया गया। ऑप्शन है आपके सामने 23 से 24 जून, 23 से 24 जुलाई, 23 से 24 अगस्त या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी, 23 से 24 जुलाई को भोपाल में चंद्रशेखर आज़ाद की 116वीं जयंती पर युद्ध पंचायत का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य शहीद चंद्रशेखर आज़ाद की विरासत को आगे बढ़ाते हुए मध्य प्रदेश के ऐसे उत्साही युवाओं को साथ लाकर एक मंच प्रदान करना ताकि वे राज्य, देश और दुनिया की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक चुनौतियों की पहचान कर हर संभव समाधान सुझा पाए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? बा इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन इसके बाद हम देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का MITS शिक्षण संस्थान सिविल एविएशन की ट्रेनिंग देने वाला देश का पहला शिक्षण संस्थान बना है। यह मध्य प्रदेश के किस जिले में है? ऑप्शन है आपके सामने इंदौर, भोपाल, ग्वालियर या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जो MITS है यानी कि माधव इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस, यह मध्य प्रदेश के ग्वालियर में है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ग्वालियर। अभी हाल ही में इसमें ऐसे कोर्स जो नागरिक उड्डयन से संबंधित जो कोर्स हैं उनकी यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाएगी और ऐसा करने वाला यह देश का पहला शैक्षणिक संस्थान होगा। अब यह ग्वालियर में है तो गौलव ऋषि के नाम पर ग्वालियर का नाम ग्वालियर पड़ा। ग्वालियर का प्राचीन नाम गोपांचल मिलता है। इसे तानसेन की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ तानसेन का मकबरा, रानी लक्ष्मीबाई की समाधि, घाटी गांव अभ्यारण्य आदि स्थित है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो यहाँ गुजरी महल संग्रहालय, मान मंदिर महल, सास बहू मंदिर, तेली का मंदिर, अब्दुल फजल और किसके अलावा गौस का मकबरा आदि भी यहाँ पे क्या है स्थित है। तो ये जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो आपको ग्वालियर से संबंधित याद रखने हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, मुंबई के बाद देश की दूसरी फिनटेक सिटी के रूप में मध्य प्रदेश के किस शहर को विकसित किया जाएगा? ऑप्शन है आपके सामने भोपाल, ग्वालियर, इंदौर या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी, इंदौर। इंदौर को फिनटेक सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा जो कि मुंबई के बाद देश की दूसरी सबसे बड़ी फिनटेक सिटी होगी। अब इंदौर तो यह खान और सरस्वती नदी के किनारे स्थित मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी के रूप में एवं देवी अहिल्याबाई की नगरी के रूप में जाना जाता है। यह जनसंख्या की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा जिला तथा सबसे बड़ी तहसील है। इसके अलावा यहाँ राजवाड़ा, अन्नपूर्णा मंदिर, खजराना गणेश मंदिर, गोमटगिरी आदि ऐतिहासिक स्थल हैं। यहाँ महू में छाता उद्योग है। इंदौर में राला मंडल वन्यजीव अभ्यारण्य तथा भारत का पहला सोयाबीन वायदा बाजार भी स्थित है। तो यह इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है वो आपको इंदौर से संबंधित ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन इसके बाद है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में हाथी महोत्सव का शुभारंभ किया गया? ऑप्शन है आपके सामने कान्हा किसली,
पेंच, माधवगढ़ या फिर बांधवगढ़। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है द बांधवगढ़। मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में स्थित बांधवगढ़ नेशनल पार्क में हर साल एक 7 दिवसीय हाथी महोत्सव मनाया जाता है, जिसमें हाथियों की विशेष सेवा की जाती है, उन्हें नहलाया जाता है, ठीक है, उनकी तेल मालिश की जाती है, ठीक है। इसके बाद उन्हें विशेष व्यंजन खिलाए जाते हैं और इस दौरान उन हाथियों के मेडिकल और फिटनेस टेस्ट भी किए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या है? द बांधवगढ़। बांधवगढ़ में भी हाल ही में हाथी महोत्सव शुभारंभ किया गया। अब बांधवगढ़, तो यह मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में स्थित है। इसे 1968 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। इसके अलावा 1993 में इसे टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया। यह 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। यहाँ चरणगंगा नदी प्रवाहित होती है। यहाँ गौर पुनर्वासन योजना चलाई जा रही है। इसके अलावा सर्वाधिक बाघ घनत्व जो है वो भी बांधवगढ़ नेशनल पार्क में है। हाल ही में 2021 में यहाँ पर नाइट सफारी प्रारंभ की गई है। यहाँ महिला गाइड की सुविधा है। जो पहली महिला गाइड है वो रत्ना सिंह है। इसके अलावा यहाँ की जो सीता बागिन है उसे जियोग्राफिकल मैगजीन में स्थान मिला हुआ है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बांधवगढ़ से संबंधित याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन इसके बाद हम देखते हैं। क्वेश्चन है, थाईलैंड के पटाया में आयोजित ISTF वर्ल्ड सॉफ्ट टेनिस इंटरनेशनल चैंपियनशिप में आध्या तिवारी ने स्वर्ण पदक सहित कुल 5 मेडल जीतकर ऐतिहासिक सफलता अर्जित की है। यह मध्य प्रदेश के किस जिले से है? ऑप्शन है आपके सामने नर्मदापुरम, इंदौर, भोपाल या फिर बालाघाट। तो जो आध्या तिवारी है ये नर्मदापुरम की है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन इसके बाद हम देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, देश की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत मध्य प्रदेश के किन 2 शहरों के बीच चलेगी? ऑप्शन है आपके सामने इंदौर ग्वालियर, इंदौर भोपाल, इंदौर जबलपुर या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी इंदौर और जबलपुर। जो भारत में निर्मित 120 से 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ने वाली ट्रेन है वंदे भारत एक्सप्रेस, वो अब इंदौर से जयपुर और इंदौर से जबलपुर के बीच में चलाई जाएगी। माना जा रहा है कि यह जो काम है वो 2024 तक पूरा हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? सा इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन इसके बाद, तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश के किस शहर में ट्री एम्बुलेंस सेवा प्रारंभ की गई? ऑप्शन है आपके सामने इंदौर, भोपाल, सागर या फिर उज्जैन। तो मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में ट्री एम्बुलेंस सेवा प्रारंभ की गई। यह एक नई पहल है जहां पे भी पेड़ पौधों के नष्ट होने की जो शिकायत है वो मिलेगी तो एम्बुलेंस पहुंचेगी और उद्यानिकी विशेष जो डॉक्टर हैं उनके द्वारा यहाँ पे पेड़ पौधों का इलाज किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? इंदौर इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब इंदौर, तो इंदौर खान और सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। इसे देवी अहिल्याबाई की नगरी एवं मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। यह जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला व सबसे बड़ी तहसील है। यहाँ राजवाड़ा, अन्नपूर्णा मंदिर, खजराना मंदिर और गोमटगिरी आदि ऐतिहासिक स्थल हैं। यहाँ महू में छाता उद्योग है। इंदौर में राला मंडल जीव अभ्यारण्य है और भारत का पहला सोयाबीन वायदा बाजार भी इंदौर में स्थापित किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको इंदौर के बारे में याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन इसके बाद हम देखते हैं। चलिए अब हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश के किस पर्यटन स्थल को बेस्ट हेरिटेज डेस्टिनेशन अवार्ड प्रदान किया गया है? ऑप्शन है आपके सामने उज्जैन, खजुराहो, मांडू या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी मांडू। मांडू को भी हाल ही में बेस्ट हेरिटेज डेस्टिनेशन अवार्ड प्रदान किया गया है। अब मांडू, तो यह धार जिले के अंतर्गत आता है। इसे सिटी ऑफ जॉय के नाम से भी जाना जाता है। यह यहाँ पर मांडू का किला हो गया, रानी रूपमती महल, होसंग साय का मकबरा,
हिंडोला महल, जहाज महल, दिल्ली दरवाज़ा, जामी मस्जिद, असरफी महल आदि प्रमुख दर्शनीय स्थल है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या है? सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन इसके बाद, चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नीलेश देसाई को जमना लाल बजाज पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। यह मध्य प्रदेश के किस जिले से है? ऑप्शन है आपके सामने अलीराजपुर, सागर, झाबुआ या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी झाबुआ। जो जमनालाल बजाज पुरस्कार से सम्मानित नीलेश देसाई हैं, यह मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले से हैं। झाबुआ जिले में सन 1987 से ये भील और बिलाला समुदाय के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं। इन्हें हाल ही में जमनालाल बजाज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अच्छा, इस पुरस्कार के तहत 10 लाख रुपए के साथ प्रतीक चिन्ह और प्रमाण पत्र दिया जाता है। अब यह झाबुआ से हैं, तो जो झाबुआ है वो उज्जैन संभाग के अंतर्गत, जो झाबुआ है वो इंदौर संभाग के अंतर्गत आने वाला एक जिला है। यहाँ पर भारत का पहला आदिवासी सोच संचार केंद्र है। यहाँ पर मेघनगर औद्योगिक विकास केंद्र है। इसके अलावा यहाँ एस्बेस्टस, डोलोमाइट और रॉक फॉस्फेट आदि खनिज पाए जाते हैं। मुर्गे की प्रसिद्ध प्रजाति कड़कनाथ झाबुआ में पाई जाती है, जिसे 2018 में जीआई टैग प्रदान किया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको झाबुआ से संबंधित याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन इसके बाद है, क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का कौन सा जिला सीएम हेल्पलाइन शिकायतों के निराकरण में ए ग्रेड के साथ टॉप पर रहा? ऑप्शन है आपके सामने इंदौर, उज्जैन, छिंदवाड़ा या फिर जबलपुर। तो मध्य प्रदेश शासन द्वारा सुशासन अभियान के तहत संचालित सीएम हेल्पलाइन की रेटिंग में छिंदवाड़ा जिला 81.35 अंक के साथ ए ग्रेड में रहा। इसके अलावा यदि हम बात करें मध्य प्रदेश के टॉप 10 जिलों में, तो उसमें छिंदवाड़ा, जबलपुर, सिवनी, सिंगरौली, छतरपुर, कटनी, ग्वालियर, राजगढ़, सतना और इंदौर को शामिल किया गया है। अब छिंदवाड़ा टॉप पर रहा है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर सी छिंदवाड़ा है। छिंदवाड़ा जो है वो जबलपुर संभाग के अंतर्गत एक जिला है, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। देश का पहला मसाला पार्क छिंदवाड़ा में स्थापित किया गया था। इसके अलावा मानव संसाधन विकास संस्थान केंद्र, बादलबोई आदिवासी म्यूजियम और कुकड़ी खापा जलप्रपात भी छिंदवाड़ा में है। छिंदवाड़ा में प्रतिवर्ष जाम नदी के तट पर गोटमार मेले का आयोजन किया जाता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको छिंदवाड़ा से संबंधित याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन इसके बाद है, क्वेश्चन है, हाल ही में केरल में आयोजित ऑल इंडिया पुलिस एक्वाटिक चैंपियनशिप 2022 में मध्य प्रदेश को कौन सा स्थान मिला है या फिर कौन सा पदक मिला है? ऑप्शन है आपके सामने रजत, स्वर्ण, कांस्य या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी कांस्य। अभी हाल ही में 17 से 21 अगस्त 2022 तक तिरुवनंतपुरम केरल में 71वीं अखिल भारतीय पुलिस एक्वेटिक एवं कांस्य कंट्री प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें मध्य प्रदेश को कांस्य पदक मिला है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? सी है। अब अगला क्वेश्चन इसके बाद है, अगला क्वेश्चन है, जल संरक्षण और संचयन के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई अमृत सरोवर योजना 2022 के तहत मध्य प्रदेश का देश भर में कौन सा स्थान है? ऑप्शन है आपके सामने प्रथम, द्वितीय, तृतीय या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी द्वितीय, मध्य प्रदेश का दूसरा स्थान है। अब यदि मध्य प्रदेश का दूसरा स्थान है तो पहला किसका है? पहला है उत्तर प्रदेश का एवं तीसरा स्थान जम्मू कश्मीर का है। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या था? बा इस क्वेश्चन का सही आंसर था। अब आज के वीडियो का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार द्वारा अन्न दूत योजना प्रारंभ की गई है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या फिर महाराष्ट्र। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए मध्य प्रदेश। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा युवा स्वरोजगार की दिशा में एक नया कदम उठाया गया है, जिसके तहत युवा अन्न दूत योजना प्रारंभ की गई है। इस योजना के तहत उचित मूल्य की जो राशन की दुकानें हैं उन तक जो खाद्यान्न पहुंचाने का काम है वो युवाओं को दिया जाएगा।
इसके लिए जिले के कलेक्टरों के माध्यम से युवाओं को चिन्हित करके उन्हें बैंकों से अपनी गारंटी पर वाहन के लिए ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। तो ये आपकी अन्नदूत योजना, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो आज के वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।